कवि पढ़े लिखे हैं, कोई एमए, कोई डॉक्टर साहब कुमार यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं हिंदी के डीन। अपन को लक्षण नहीं है, कोई गलती हो जाए तो पहले अपन ने क्षमा मांग ली, पर पढ़ लिख के इन्होंने भी कोई तीर नहीं मार लिया। करता कविता ही रहे जो अपन 36 पास भी सरकार है। अरे कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं। कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कॉपियां हम 36 पास ही जाते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। मेरी कविताएं छोटी छोटी है साहब, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आएंगी। और कवियों की आए नहीं आए, मेरी जरूर समझ में आएगी। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। और राम बाबू जी सोनी यहाँ बैठे होंगे, कहीं व्यस्त हैं, मोहल्ला जी, अपने महापौर जी, इन दोनों को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ इस मंच से कि जितने भी कवि आपने बुलाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है, क्योंकि इन्होंने तो कविता लिख लिख के घिस दिया अपना जैसे का जैसा ही है। जैसा भगवान ने दिया वैसा का वैसा इधर आए, अभी तो रेपर भी नहीं खोला। इतने बड़े बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे, सोम ठाकुर जी जैसे, अपने पागल जी जैसे, वीर रस के सम्राट कवि नरेंद्र जी मिश्र, अपने वेदव्रत जी वाजपेयी, इतने प्रतिष्ठित कवि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवि, इनमें एक 36 पास को उठने बैठने के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करनी पड़ता है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे से लोग बात कहते हैं जब मैं जाता हूँ गली में कि है तो 36 पास पर रहता डॉक्टरों में है। और यही जब जाते हैं कभी तो इनसे कहते हैं काई का डॉक्टर रहता तो 36 पास के साथ। अच्छा ये बढ़िया, ये बढ़िया। आखिरी वाला लेवल की बात है। इतने बड़े कवियों में उठने बैठने के लिए, कविता लिखने के लिए डिक्शनरी लाया, उसमें से टीप के कविता लिखी। इस शर्त पे सुना रहा हूं कि किसी भी शब्द का मेरे से अर्थ मत पूछना, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता है। उर नारी का पावन कोमल, उर नारी का पावन कोमल, हर नारी सीधी सच्ची है। माँ अच्छी है, बहना अच्छी, पर बीवी सबसे अच्छी है। माँ अच्छी है, बहना अच्छी, पर बीवी सबसे अच्छी है। पर बीवी, पर बीवी, पर बीवी। खत्म हो गई, ताली बजाओ। अपन तो ऐसे ही कवि है भाई साहब, चिड़ी माची, इसके ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। ये एक तीली वो भी गीली, एक तीली वो भी गीली, फिर भी हमने बीड़ी पी ली, यानी शादी कर ली। लोग बात शादी से डरते हैं, करते ही नहीं है। शादी एक ऐसा लड्डू है, खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे।
इधर से पार्षद जी बैठे, वो सरकने लग गए। हालांकि एक पहले ही धस रही थी। जैसे ही वो खस के तो उन्होंने वृद्धा की तरफ देखा तो दूर से वृद्धा बोली कि बेटी बैठ जा, अभी तो कहीं भी बैठ जा, बाद में तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। वो होती है ऐसी कोई खास बात नहीं। राम सेतु के ऊपर प्रश्न बोले, अपन कभी धर्म पे नहीं बोलते भाई साहब, क्योंकि अपना राष्ट्र, भारत राष्ट्र एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। आज की 2 ताजा न्यूज कोई कभी दे दे, इससे पहले मैं दे देता हूँ ताजा न्यूज। ये बढ़िया बात है। एक तो पाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई और दूसरी न्यूज है राखी सावंत ने एक कपड़े की दुकान का उद्घाटन किया। और मैं आप सीधी धर्म पे नहीं बोलता, क्योंकि अपन धर्म निरपेक्ष है। एक धर्म निरपेक्ष क्या होता है पार्षद जी, देखो आपको बताता हूँ। एक गाय आई, उसे हिंदुओं ने अपनाया, फिर एक बकरी आई, उसे मुसलमानों ने अपनाया, फिर एक गधा आया, उसे किसी ने भी नहीं अपनाया, वो धर्म निरपेक्ष हो गया।